चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व जज पर हुआ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए कैंपेन पर रोक लगाई, कहा यह घटिया पर्सनल अटैक। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए अभद्र बयान के बाद लिया है। गंगोपाध्याय ने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपए में बिक रही है। इलेक्शन कमीशन ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी को बेहद निचले स्तर का पर्सनल अटैक बताया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इलेक्शन कमीशन का यह आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त, बाद में माफी मांगी, कहा 3 दिन उपवास रखकर पश्चाताप करूंगा। पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने सोमवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। पात्रा के बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई। उसके बाद पात्रा ने माफी मांग ली। संबित पात्रा ने रात 1 बजे वीडियो जारी कर कहा कि आज महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर मुझसे जो भूल हुई उसको लेकर मेरा मन काफी दुखी है। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन उपवास करूंगा। संबित पात्रा का यह बयान 20 मई को तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी उनके समर्थन में रोड शो करने खुद पुरी पहुंचे थे। पूरी लोकसभा सीट पर छठे फेज यानी कि 25 मई को वोटिंग होनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी को तंज, कहा सीता हरण के दौरान रावण ने भी भगवा पहना था। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सोमवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीता जी का हरण करने वाले रावण भी भगवा वस्त्र पहनकर आए थे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। पटोले ने देश में चीन के कथित अतिक्रमण जैसे मामलों पर सीएम योगी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों बात नहीं कर रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कन्हैया कुमार पर शाही फेंकने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर शाही फेंकने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणवीर भट्टी के रूप में हुई है, जो न्यूज मानपुर का रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, कन्हैया कुमार 17 मई को आम आदमी पार्टी के न्यूज मानपुर कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तब कथित तौर पर 2 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक ने उन्हें थप्पड़ मारा और दूसरे ने उन पर काली शाही फेंक दी। वहीं दोस्तों, इस घटना पर कांग्रेस और कन्हैया कुमार के कार्यालय ने दावा किया था कि हमलावर भाजपा से जुड़े थे और पूर्वोत्तर दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के राइट हैंड थे। वहीं मनोज तिवारी के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कन्हैया कुमार के दावे का खंडन किया और कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। श्रीलंका बोला, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने कहा कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वहीं दोस्तों, श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, पुलिस विभव को मुंबई लेकर गई। दावा, केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया और डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को मंगलवार 21 मई को मुंबई ले गई। पुलिस का कहना है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को हासिल करना है।
वहीं मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंचिता चैपाल्या लीड कर रही है। टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। इनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। वहीं दोस्तों एसआईटी अपनी जांच करने के बाद सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में भगदड़, बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी तो एक दूसरे के ऊपर गिरे सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसी वजह से उनकी रैलियों में भगदड़ की स्थिति बनती जा रही है। पहले फूलपुर, फिर संत कबीर नगर और अब आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली के दौरान एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है मंच की ओर बढ़ रहे सपा कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया गया और कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़कर भागते हुए नजर आए। इस दौरान जिस स्टैंड पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो भी गिर गया। इतना ही नहीं, जैसे ही आगे से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, पीछे वाले कार्यकर्ता अपने आप ही वहां से भाग गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एलन मस्क पहुंचे बाली, इंडोनेशिया को मिली हाई स्पीड इंटरनेट की सौगात, शुरू की स्टारलिंक की सर्विस। जी हां दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क रविवार को स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। मस्क का बाली की प्रांतीय राजधानी देनपसार एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने इंडोनेशिया के मंत्रियों के साथ स्टारलिंक सर्विस की शुरुआत की। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक विशाल द्वीप समूह है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में तेज इंटरनेट सेवा देने के लिए स्पेस एक्स के साथ एक समझौता करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जो कि अब सफल हो गया है। दरअसल दोस्तों मस्क ने कहा है कि यह सेवा दूर दराज के इलाकों में स्थित मेडिकल सेंटरों के लिए बहुत लाभदायक है और इससे शिक्षा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, सपा जाति देखकर नौकरी देती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को प्रयागराज में कहा कि सपा कांग्रेस वालों का सुशासन और सनातन से 36 का आंकड़ा है। प्रभु श्री राम का अपमान करने वालों को प्रयागराज की जनता कभी माफ नहीं करेगी। त्रिवेणी की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। यूपीएससी को परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी के फर्स्ट टाइम वोटर को पता नहीं होगा कि पुरानी सरकार में बहन बेटी का बाहर निकलना मुश्किल होता था। हमारे तीर्थराज प्रयाग में खुलेआम गोली बम चलते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। ये लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में रैली को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, गलती नहीं की, ट्रायल का करूंगा सामना। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल का सामना करने की बात कही है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और वो इस मामले में ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों डब्ल्यूएफआई के पूर्व चेयरमैन और चीफ ने कहा कि मामले में अभी चार्जेस फ्रेम हुए हैं। उन्हें कोर्ट में साबित करना है कि उन्होंने क्या कहा और उसके क्या सबूत हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मेरे पास अपनी बेगुनाही का पूरा सबूत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भतीजे प्रज्वल से कुमारस्वामी की अपील, कहा भारत लौटाओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। यौन उत्पीड़न केस में एचडी रेवन्ना को जमानत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने दुष्कर्म स्कैंडल में फरार अपने भतीजे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना से भारत लौटने की अपील की है। उन्होंने प्रज्वल को 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने और जांच में मदद करने की सलाह दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुमारस्वामी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके दादाजी एचडी देवगौड़ा आपको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता देखना चाहते थे। आपके मन में उनके लिए जरा भी सम्मान है तो आप जिस भी देश में हैं वहां से वापस आइए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस से पैसेंजर की मौत, 30 घायल। लंदन से सिंगापुर जा रही थी, बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जी हां दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत की खबर है। 30 घायल भी हुए हैं। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300 ER फ्लाइट ने लंदन से भारतीय समय के अनुसार देर रात 2:45 पर उड़ान भरी थी। दोस्तों टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद
यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर एयर टर्बुलेंस आया। फ्लाइट जोर से हिलने लगी। इसके बाद फ्लाइट करीब 10 घंटे तक उड़ान भरती रही। एक पैसेंजर की मौत के बाद उसे सिंगापुर से पहले बैंकॉक में उतारा गया। ब्रिटिश मीडिया द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:15 पर बैंकॉक डाइवर्ट किया गया था। यहां से सर्वनभूमि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट दोपहर 3:40 पर सिंगापुर लैंड होने वाली थी। वहीं दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस ने मारे गए यात्री के परिजनों के प्रति शोक जताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी बैंकॉक से लगातार संपर्क में हैं। सभी यात्रियों को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है।